हेलो एवरीवन, दिस इज़ सौम्या त्रिपाठी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एथ्यूजा साइनेपियम रेमेडी एक्सप्लेन करूंगी। मेरी एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन रहेगी फ्रॉम एलेंस की नोट। मैंने ये पूरी सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें मैं फ़र्स्ट ईयर की मेडिसिन कवर करने वाली हूँ, बीएचएमएस फर्स्ट ईयर कोर्स की। और इससे पहले मैं अर्निका मोंटाना के बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो गाइस। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एथ्यूजा साइनेपियम का कॉमन नेम है फूल्स पार्सले, और इसमें जो पार्ट यूज्ड होते हैं वो पूरा प्लांट यूज़ होता है, होल प्लांट। इसके प्रूवर है नेनिंग और इसकी फैमिली है एम्बिलीफेरे। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। ये मेडिसिन बेसिकली चिल्ड्रन के लिए होती है, जो कि डेंटिशन के टाइम पे जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए होती है, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन ड्यूरिंग डेंटिशन इन हॉट समर वेदर। चिल्ड्रन हु कैन नॉट बियर मिल्क, ये इसका पिक्यूलियर पॉइंट है। वो बच्चे जो कि एकदम मिल्क पीने पे या मिल्क वाले सब्सटेंसेस खाने पे बिल्कुल भी उसको बेयर नहीं कर पाते, उन बच्चों के लिए ये मेडिसिन होती है। ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। नेक्स्ट आते हैं मेंटल जनरल्स पे। मेंटल जनरल्स में इसमें देखा जाता है इडियोसी इन चिल्ड्रन, इनकैपेसिटी टू थिंक एंड कन्फ्यूज्ड। मतलब जो बच्चे होंगे वो थोड़ी इडियोसी होगी उनमें, कन्फ्यूज्ड होंगे मेजरली, और इनकैपेसिटी टू थिंक मतलब कि वो सोच नहीं पाएंगे, उनकी कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो सोच पाएँ ज़्यादा। उसके बाद हम आते हैं फिजिकल जनरल्स पे। ग्रेट वीकनेस, चिल्ड्रन कैन नॉट स्टैंड, बहुत वीकनेस होती है इसमें बच्चों को और वो खड़े भी नहीं हो पाते। अनेबल टू होल्ड अप द हेड, मतलब कि हेड होल्ड करके भी खड़े नहीं हो पाते। प्रोस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस, उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, प्लस स्लीपीनेस होती है, नींद आने लगती है वीकनेस की वजह से। आफ्टर वॉमिटिंग, आफ्टर स्टूल, आफ्टर स्पैज़म, इन तीनों चीज़ों के बाद इन्हें वीकनेस होती है। तो एथ्यूज़ा के चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है और प्रोस्ट्रेशन भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट, इसमें प्यास बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो फिजिकल जनरल्स यहाँ कंप्लीट होते। नेक्स्ट हम आते हैं इसके फेस पे। एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट एंग्जाइटी एंड पेन, इनके फेस पे हमेशा एक ऐसा एक्सप्रेशन होगा कि ये बहुत पेन में है और इन्हें हमेशा एंग्जाइटी हो रही है। विद अ ड्रॉन कंडीशन एंड वेल मार्क्ड लीनिया नेसलिस, इनके लीनिया नेसलिस होता है। लीनिया नेसलिस एक प्रॉब्लम होती है नोज़ में, ठीक है। उसके बाद फीचर्स एक्सप्रेसिव ऑफ पेन एंड एंग्जाइटी, ये मैंने बता दिया कि इनके फेस पे हमेशा आपको इन पेशेंट्स को देख के ही ऐसा लगेगा कि ये किसी दुख दर्द में है और इसको या तो एंग्जाइटी हो रही है, उसको कोई ना कोई पेन है, तो वो उनके फेस पे ही दिखाई देता है कि उनके पेन और एंग्जाइटी हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हर्पेटिक इरप्शन ऑन एंड ऑफ द नोज़, इनके नोज़ में हर्पेटिक इरप्शंस भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं जीआईटी पे। जीआईटी सिम्टम्स, इसका पहला पॉइंट है इनडाइजेशन ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन। इसमें जो बच्चे जिनके दांत आ रहे होते हैं, टीथिंग चिल्ड्रन का मतलब ये होता है, तो उनमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो मिल्क बेयर नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, वॉयलेंट सडन वॉमिटिंग ऑफ अ फ्रॉदी मिल्क वाइट सब्सटेंस। जो इनकी वॉमिटिंग होती है ये एक फ्रॉदी मिल्क वाइट सब्सटेंस की होती है, मिल्क वाइट कलर होता है इसका, और सडन वॉमिटिंग होगी, मतलब कि जैसे ही वो खा लेंगे उसके जस्ट बाद ही इनको वॉमिटिंग हो जाएगी। मिल्क वाइट सब्सटेंस और येलो फ्लूइड, या तो येलो फ्लूइड भी निकल सकता है, फॉलोड बाय कर्डल्ड मिल्क एंड चीज़ी मैटर। मतलब कि जो इनकी वॉमिटिंग होगी वो कर्डल्ड मिल्क जैसी लगेगी और चीज़ी मैटर टाइप का निकलेगा बाहर। रिगर्डिटेशन ऑफ फूड एन आवर और सो आफ्टर ईटिंग, जब वो खाएंगे तो उसके एक आधे घंटे बाद ही वो पूरा खाना बाहर निकाल देंगे। कोपियस ग्रीनिश वॉमिटिंग, इनकी जो वॉमिटिंग होती है, कोपियस मतलब गाढ़ी, और ग्रीनिश वॉमिटिंग होती है, ग्रीन कलर की वॉमिटिंग होती है। लास्ट आता है इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो चिल्ड्रन होते हैं मिल्क बेयर नहीं कर पाते और इनमें एकदम टॉलरेंस मिल्क की ख़त्म रहती है, वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाते। कैन नॉट बेयर मिल्क इन एनी फॉर्म, मतलब कि वो मिल्क किसी भी फॉर्म में अगर खाएंगे या पियेंगे तो वो किसी भी फॉर्म में उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। इट इज़ वॉमिटेड इन लार्ज कर्ड्स एज सून एज टेकन, देन वीकनेस कॉजेज ड्राउजीनेस, फिर उनको वीकनेस होती है। नेक्स्ट हम आते हैं नर्वस सिस्टम पे। एपिलेप्टिक स्पैज़म्स विथ क्लेंच्ड थम्स, इनमें स्पैज़म्स की कंडीशन होगी, क्लेंच्ड थम्स होंगे। रेड फेस, आइज टर्न डाउनवर्ड्स, इनकी जो आँखें होती हैं ना वो डाउनवर्ड्स की तरफ टिल्ट हो जाती हैं। प्यूपिल्स फिक्स्ड होते हैं और डायलेटेड होते हैं, डायलेट हो जाते हैं प्यूपिल्स। फोम एट द माउथ, माउथ में फोम की कंडीशन होती है, फोम निकलने लगता है। जॉज लॉक्ड, जॉज जो हैं वो लॉक हो जाते हैं। पल्स स्मॉल, हार्ड, क्विक, इनकी पल्स कम होगी, हार्ड होगी और क्विक होती है। नेक्स्ट हम आते हैं मोडालिटीज़ पे। मोडालिटीज़ में एग्रीवेशन में क्या होता है, आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, खाने और पीने के बाद इन्हें एग्रीवेशन होता है। आफ्टर वॉमिटिंग, आफ्टर स्टूल, आफ्टर स्पैज़म, वॉमिटिंग के बाद वीकनेस फील होती है। आफ्टर स्टूल, आफ्टर स्पैज़म भी यही कंडीशन होती है। रिलेशन है सिमिलर टू एंटीमोनियम, आर्सेनिक, कैलकेरिया। तो दिस इज़ ऑल, यही मेडिसिन थी एथ्यूज़ा। ये बेसिकली चिल्ड्रन के लिए होती है और उन चिल्ड्रन के लिए जो डेंटिशन या टीथिंग पीरियड में होते हैं।
तो मैं ऐसे और वीडियोज़ भी डालूँगी धीरे धीरे करके, तो फर्स्ट ईयर की मेडिसिन्स कवर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय।